ऐसे होती है ब्लॉगिंग। देखो, आपको तो पता ही है कि मेरा और इनकन्सिस्टेंसी का नाता कितना पुराना है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। वो पहले से इम्प्रूवमेंट है उस चीज़ में, तो कोशिश कर रहे हैं। और मैं 2 हफ्ते से कहाँ गया था ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े पुशअप्स मार लूँ। वो बात अलग है कि लगते मुझसे सिर्फ 10 ही हैं, लेकिन फिर भी तो मैं पुशअप्स मारता हूँ और फिर आपसे नीचे चल के बात करते हैं। हाँ भाई, तो क्या हाल चाल। तो जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन बढ़ चुका है और गर्मियाँ भी, तो अब से जो भी वीडियो बनेगी वो पंखा बंद करके बनेंगी, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। पर खैर, तो हम बात कर रहे थे कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब हूँ। अब बात ऐसी है कि जब लॉकडाउन नया नया स्टार्ट हुआ था तो मैंने सोचा था कि नई नई चीज़ें सीखूँगा, नई नई आदतें डेवलप करूँगा, जैसे कि कुकिंग, रीडिंग या और भी बहुत कुछ। और ऐसा नहीं है कि मैंने सब नहीं किया, मैंने ये सब ट्राई किया और मैंने आपको भी कहा था करने को। तो हाँ, ये सब मैंने ट्राई किया, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ का शौक और डेवलप हो गया, जो कि था इलस्ट्रेटर। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अलग अलग करैक्टर्स या फिर लोगोस डेवलप कर सकते हो और कार्टून से रिलेटेड चीज़ें, तो यही सब होता है। और मैंने इस चक्कर में सारे के सारे ट्यूटोरियल देख लिए, क्योंकि मेरा काफ़ी मन था बड़े टाइम से कि मैं इलस्ट्रेटर सीखूँ। तो मैंने सारे ट्यूटोरियल निपटा दिए और सारे ट्यूटोरियल निपटाने के बाद मैं सारा दिन अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के आगे बैठा रहता था, उसको प्रैक्टिस करता था। और फाइनली मैंने एक चीज़ बनाई, मतलब एक इमेज बनाई। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने वो बनाई और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए आपके, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे उसे बनाने में मुझे 3 दिन लग गए थे, तो इट वॉज़ वर्थ इट। खैर, ये तो बात हुई कि मैं सीखने के लिए क्या क्या कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मेरा मोटिवेशन भी डाउन होता गया। और पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं कोई प्रोडक्टिव काम करने की सोचता था तो उस काम को मैं शुरू तो कर देता था, लेकिन हमेशा उसको बीच में अधूरा छोड़ के ही खड़ा हो जाता था। अब चाहे वो इलस्ट्रेटर पे कोई काम हो या बुक रीड करना हो या फिर किसी वीडियो की स्क्रिप्टिंग करना ही क्यों ना हो, मैं हमेशा उसको बीच में अधूरा ही छोड़ देता था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन ऐसा हो रहा था। और इस चक्कर में मेरा स्केड्यूल भी काफ़ी बिगड़ गया। मैं रात को लेट सोता, सुबह लेट उठता और उठने के बाद भी मैं कोई काम नहीं करता, सिर्फ इस बेड पे बैठ के पूरा दिन वेब सीरीज़ देखता या फिर अपने लैपटॉप के आगे स्क्रीन खोल के यूट्यूब सर्फ करता बिना किसी मोटिव के। और हाँ, वैसे इस चक्कर में मैंने मनी हीस्ट के 4 सीज़न और डेथ नोट भी कंप्लीट कर दिया। और एक छोटी सी टिप कि अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि वो देखने के बाद आप मुझे जाके थैंक यू ज़रूर बोलोगे। हाँ, तो बस यही सब चल रहा था मेरे साथ। लेकिन फिर मैंने एक दिन सोचा कि जब तक ये शेड्यूल रहेगा तब तक कोई काम नहीं होने वाला, तो इस शेड्यूल को छोड़ के थोड़ा अच्छा शेड्यूल बनाने का टाइम आ गया। क्योंकि आपको पता है, एक टाइम आता है जब इंसान को लगता है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है और कुछ अच्छा करने का टाइम। तो अब टाइम था रिकवर होने का। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले उस चीज़ को ठीक करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई है, जो कि था मेरा स्लीपिंग पैटर्न। और अब मान लो कि अगर कोई इंसान 3 बजे सोता है और सुबह 10 बजे उठता है, तो उस इंसान के लिए सुबह जल्दी उठना अगले दिन उतना ही मुश्किल है जितना रणवीर सिंह के लिए ढंग के कपड़े पहनना। खैर, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन सुबह जल्दी तो उठना ही था। तो मैंने कुछ 2 चीज़ें फॉलो करी, और बाई चांस अगर आपको भी उठना हो तो आप भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। जिसमें से पहली चीज़ है, एक एप्लीकेशन है अलार्मी। अब उसमें होता क्या है कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। जब आपका अलार्म बजता है तो आप सेट कर सकते हैं कि आपको मैथ के सम सॉल्व करने हैं या फ़ोटो क्लिक करनी है या फिर कोई बार कोड की फ़ोटो क्लिक करनी है, जिसको करे बिना आपका अलार्म बंद नहीं हो सकता। और हाँ, स्पॉन्सर्ड नहीं है, सिर्फ बढ़िया है इसलिए बता रहा हूँ। खैर, बैक ऑन द टॉपिक। तो मैंने सुबह 5:30-6 बजे का अलार्म लगाया और ऑप्शन में सिलेक्ट किया कि मैं सम सॉल्व करूँगा ताकि नींद खुल जाए ऑब्वियसली। तो जब सुबह अलार्म बजा, अब आँख तो खुल गई लेकिन नींद नहीं खुली थी। तो मैं और स्मार्ट, मैंने सोचा कि चलो इसको रीसेंट ऐप से डिलीट कर देता हूँ, अपने आप बंद हो जाएगा, थोड़ी देर और सो लूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको रीसेंट ऐप से डिलीट किया, वो और ज़ोर से बनना शुरू। तो मैंने सोचा भैया ये तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने सम सॉल्व किए और उसके बाद जाके वो बंद हुआ। तो इतने में मेरी नींद भी खुल गई। तो
काफ़ी बढ़िया ऐप है, अगर आपको करना हो तो कर लेना डाउनलोड, बढ़िया ऐप है। तो ये तो बात हुई कि सुबह जल्दी उठना कैसे है, लेकिन स्लीपिंग पैटर्न का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अब एक अच्छा स्लीपिंग पैटर्न क्या है, आप मेरे अकॉर्डिंग रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, मतलब 6 से 8 घंटे की नींद ले लो तो काफ़ी है। लेकिन वो इंसान जो 3 बजे सोता है और 10 बजे उठता है, वो इसको पहली बार कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो लेकिन मैंने इसके लिए एक टेक्निक ट्राई करी है और वो काफ़ी इफेक्टिव है, मैं बताता हूँ आपको। तो टेक्निक ये है कि मैं रात को जल्दी सोने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं अपने आप को फोर्स नहीं करूँगा कि मुझे किस टाइम सोना है, मैं उसी टाइम सोऊंगा जिस टाइम मुझे नींद आती है, लेकिन सुबह जल्दी उठूँगा क्योंकि अलार्मी जिंदाबाद। तो अब मान लो कि मैं रात को 3 बजे सोता हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और फिर एक्सरसाइज करता हूँ और दिन भर के सारे काम करता हूँ, तो मेरी बॉडी थकी हुई होगी क्योंकि उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला होगा, तो अपने आप मुझे जल्दी नींद आ जाएगी। अब पहले दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ी लेट ही आएगी, लेकिन जैसे जैसे इसको फॉलो करोगे वैसे वैसे आपका पैटर्न सुधर जाएगा और मेरा तो सुधर गया, तो बहुत बढ़िया। और वैसे ये वाली टेक्निक मैंने एक यूट्यूबर है मैट डी अवेला, उनसे सीखी थी, तो काफ़ी बढ़िया है। तो बस फिर अपने स्केड्यूल को संभाला और ये वीडियो आपके सामने है। तो बस यही सब हुआ था मेरे साथ पिछले 2 हफ्ते में, सोचा कि आपको बता दूँ। और अब आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट।